अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, हमारी लाइट अभी तक नहीं आई। मैं अभी तक अम्मी के घर ही हूँ। दुआ करें कि जैसे लाइट आ जाए हमारी तो हम अपने घर जाएं। और ये अम्मी के घर ही मैं सिलाई कर रही हूँ। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। ये ब्रांडेड शर्ट पीस मैंने लिया था 750 का। खाली शर्ट पीस ये इससे मैं झबला बना लूँगी। इससे नाप के मैं बना रही हूँ। ज़्यादातर गाइस में जो सिलाई है उसमें ज़्यादा फॉर्मल होके नहीं करती, बस मैं ऐसे ही नाप तोल के सिंपल तरीके से जैसे बालिश और इंच का हिसाब करके कर देती हूँ। अब ये मैंने घेर का कपड़ा इसमें से नाप के निकाल दिया था। ये लास्ट टाइम मैंने फ़्रॉक बनाया था लास्ट ईद पे, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये मैं इसका दूसरा बना रही हूँ। आज मैंने सारा दिन सिलाई की। जैसे मैंने कहा चलो कोई घर में और कोई काम नहीं है, खाना वगैरह बहनें बना लेती हैं, तो फिर मैं जैसे सारा दिन सिलाई करती रहती हूँ। अपने घर में बंदा होता है तो घर के 100 काम होते हैं, लेकिन अम्मी के घर में तो बहनें वगैरह सारा काम करती हैं और मुझे जैसे सिलाई करने का मौका मिल जाता है, तो इसलिए आज भांजी के भी कपड़े सिए बहुत सारे और बेटी के भी सिए, अपने भी सिए। ये मैंने घेर के लिए कपड़ा अलग से निकाल रही है। नीचे से बॉर्डर है, आप लोग देख रहेंगे इसके दोनों साइडेड, ये 2 साइडेड बॉर्डर था इसका। ये 2 साइडेड बॉर्डर का जैसे था। अब ये मैंने ये जो शर्ट पीस मैंने लास्ट टाइम आपको जो मैं शॉपिंग करके आई थी मैंने आपको दिखाया था, ये 250 रुपये का शर्ट पीस मुझे पड़ा था 250 का। सिंपल वाला सादा सा है, ये कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। ये मैंने ऐसे बना लिया, खुला खुला बनाया है मैंने। इसे मेरे ख्याल से काफ्तान स्टाइल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बस मैं तो बस इसी स्टाइल से बना देती हूँ अपनी बेटी के। और ये मैंने अपने बनाए थे। गाइस ये 2 पीस मिलता है 550 का। तो फिर ये मैंने ऐसे घर पे बनाने के लिए जैसे ले लिए थे सूट। लोन का सूट है ये, चाकों पे पट्टी लगा दी थी और आस्तीनों पे भी वैसे ये पट्टी लगी हुई थी। और गला मैंने तावीज़ वाला तावीज़ बना लिया था गले पे। गला सिंपल सा था, जैसे बॉर्डर तो बना हुआ था, दामन तो बना हुआ था, लेकिन गला नहीं बना हुआ था। तो इसलिए मैंने गले पे ये ऐसे तावीज़ वाला डिज़ाइन बना दिया और चाकों पे जैसे पट्टी जो थी वो बन लगा दी। ये देखें, आस्तीनों पर भी ये मस्टर्ड कलर की पट्टी लगा दी और चाकों पर भी। और गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। एप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र पर भी मैंने ये ऐसे चाकू जो पट्टी थी मस्टर्ड कलर की इस कपड़े पे दी हुई थी वो लगा दी थी डबल करके। गाइस मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ जो फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा। सो गाइज़ ये मैंने अपनी भांजी के जो कपड़े सिए थे, ये मटेरियल लिनन है। ये मेरी अम्मी के कपड़ों में से कपड़ा बच गया था, तो मेरी बहन ने कहा कि ये डिज़ाइन करके बना के दो। मैंने कहा कमीज़ तो अब मुझसे डिज़ाइन नहीं होती, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। एक तो बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इन पर डिज़ाइनिंग करना ज़रा मुश्किल होती है। तो फिर मैंने कहा चलो शलवार पे जो है तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। फिर मैंने डिज़ाइन ये मैं गाइज़ ये गला इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मैं छोटे बच्चियों के कपड़ों पे बुकरम नहीं लगाती, क्योंकि छोटी बच्चियाँ होती हैं ना तो इनको बुकरम चुभता है। सो दैट्स वाई मैं इनके छोटी बच्चियों के कपड़ों पे बुकरम नहीं लगाती। जैसे 3 साल तक मैं बुकरम नहीं लगाती, ऐसे ही सिंपल सिंपल से गले बनाती हूँ। ऐसे भी छोटी बच्चियाँ होती हैं, फ्रिल वाले कपड़े भी पहना दो तो बच्चियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो इसलिए इनके इतने गले अच्छे नहीं बनाने की इनकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये झबला बना दिया था, झबले के साथ ये ट्यूलिप शलवार बनाई थी। बेल मैंने इसीलिए ट्यूलिप शलवार पे ऑरेंज नहीं लगाई क्योंकि ऑरेंज बेल नहीं बची थी, तो इसलिए जो मैंने ट्यूलिप शलवार पे ये चरमा लगा दी। और चरमा वाली ट्यूलिप शलवार बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने अपनी बेटी की भी बनाई है और अपनी भी बनाई है, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये चरमा वाली ट्यूलिप शलवार। अब गाइस खाना जैसे कपड़े सीने के बाद फिर खाने की तैयारी हो रही थी। ये चिकन बना रहे थे, चिकन और आलू, टमाटर, हरी मिर्चें
और ये लहसुन, सिरका, सिरके में चिकन मैरिनेट की है मेरी बहन ने। मेरी बहन सालन बना रही थी और मैं रोटियां डाल रही थी। और ये मम्मा वाले ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ईवा 100% प्योर कुकिंग ऑयल। ये है, ये उल्टा बनाया है उल्टी वीडियो बनाई है मेरी बहन ने गाइस। ओह सॉरी गाइस, ये भी उल्टी बनी हुई है। ये आटा ख़राब हो गया था तो फिर मैं तवे पे सेक के ऐसे, मैंने कहा ये आटा बिलावजा खा जैसे ऐसे, अब कहाँ इसको करेंगे। अब मैं ये तवा धो रही हूँ। ये सारी वीडियो उल्टी बनी हुई है गाइस, आई एम सॉरी। ये सीधी है। सो अब ये तवा ख़राब हो गया था, फिर मैं इसे धो रही थी क्योंकि वो ख़राब जो आटा हो गया था ना, तो उस बासी आटा उसकी मैंने रोटी बना ली थी, खाने के लिए नहीं, जैसे टीन डब्बे में दे देते हैं इसलिए। तो फिर जो है ये मैं तवा ख़राब हो गया तो मैं इसे धो रही थी। अब ये चिकन फ्राई हो रही है। फ्राई जैसे ही होगी फिर मेरी बहन इसमें बाकी मसाला जार डाल देगी। अब ये दिखा रही है मेरी बहन, मुझसे पूछ रही थी, ये दूसरी वाली बहन है मेरी, पूछ रही कि ये सारे मसाले हर चीज़ दिखाई है आप लोगों ने पहले वीडियो में। तो मैंने कहा हाँ दिखा दिए सारी। गाइज़ आप लोगों के अप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज़ मेरी व्लॉग्स लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे वीडियोस मर्ज करनी नहीं आती। गाइज़ मैंने इतने प्यार से आटा इसलिए गूंदा है क्योंकि मैं अम्मी के घर में हूँ, वरना आप लोगों ने मेरे अपने घर में आटा गूंदा आप लोगों ने देखा है कि मैं कैसे गूंदती हूँ। ये अम्मी के घर थी तो इसलिए मैंने इतने प्यार से आटा गूंदा था, इतनी मोहब्बत से। अब ये मैं रोटी के लिए पेड़ा मैंने निकाला, अब इसे बेलूँगी, बेल कर तवे पे डाल दूँगी। जैसे हम अपने देसी स्टाइल से रोटियां डालते हैं, वही हमारा देसी स्टाइल। अब ये मैं बनाऊँ। गाइस बहुत गर्मी हो रही थी, हालांकि बाहर बारिश हो रही थी। बाहर जैसे ना हमारे इलाके में, हमारे शहर में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अंदर बहुत गर्मी थी। अब ये लहसुन डाला, अदरक डाला मेरी बहन ने, और ये मैं रोटियां डाल रही हूँ। गाइस मम्मी वालों का तवा पता नहीं कैसे ऐसे अजीब से, जैसे इसमें ना खाना बन रहा था ना, वो सॉरी रोटी बन रही थी ना, ऐसी झुलस रही थी बिल्कुल। हर किसी का अपना अपना वे होता है सालन बनाने का, मैं अलग वे से सालन बनाती हूँ। एंड गाइस इन दिनों जो है मेरे कुकिंग के व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं अम्मी के घर हूँ और मैं अम्मी के घर कुकिंग नहीं कर रही हूँ। ऐसा ही तो ज़्यादातर मैं सिर्फ रोटियाँ डाल लेती हूँ, वरना मैं जैसे सालन वगैरह या कोई और चीज़ कुक नहीं कर रही हूँ। ईद उल अज़हा पे भी शायद अगर मुझे गोश्त मिल गया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम कुर्बानी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इस्तात नहीं है कुर्बानी करने की। आप लोग दुआ करें कि जैसे हमें भी अल्लाह पाक नवाजे तो हम भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करें। तो इसलिए यहाँ वहाँ से जो गोश्त मिल जाता है तो फिर इसी से ही जैसे मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो अब ये रोटी, ये अब मेरी बहन टमाटर डाल रही है। एक मैं रोटी डाल रही थी, एक बहन मेरी जो है वो रोटी बना रही, वो सालन बना रही थी, और मेरी जो तीसरी बहन है वो जो है वो हमारी वीडियो बना रही थी। गाइज़ मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि जो ना मुझे वीडियो जो ना वो एडिट करना नहीं आती, ना मुझे कट करना आती है, ना कुछ। अगर कट करती तो सारी की सारी वीडियो कट हो जाती है, सीन कट हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लंबी लंबी वीडियोस बनाना पड़ जाती हैं। और मुझसे पूछा इतनी गर्मी में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस का वॉइस ओवर करना पड़ता है। अब ये मैं पराठे बना रही थी अपनी बहनों के लिए, भाई और बहन के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पराठे बना दो, तो इसलिए क्योंकि वो सुबह को थोड़ा लेट उठते ना, तो फिर वो पराठे नहीं खा पाते, तो इसलिए रात को ही पराठे खा के सोते। सो गाइज अब ये मैं इस स्टाइल से, मुनफरिद स्टाइल होते हैं, तो आज मैं इस स्टाइल से पराठा बना रही थी। वैसे मैं कभी चौकोर बना लेती हूँ पराठा, कभी कैसे। तो बहनें थी साथ के साथ, खाना भी बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे। गर्मी भी बहुत थी, गर्मी की वजह से दिमाग घूम रहा था। तो अब ये दूसरा मैं पेड़ा बेलूँगी।
फिर इसी के साथ भी वही प्रोसेस करूँगी। इसके साथ भी ये वही प्रोसेस, जैसे ऑयल डाला, फिर बीच में से रोटी को कट किया, रोटी को कट करने के बाद अब जो ऐसे इस तरह मैं मोड़ दूँगी। अब जो ये मैं तवे पे रोटी डालूँगी। रोटी नहीं है गाइस, ये पराठा है, सॉरी। रोटी पराठा बात सेम ही है। और मैं जो है ज़रा मोटी मोटी रोटियां बनाती हूँ, और मेरे बहन भाइयों को जो है वो पतली पतली सी जो है ना रोटियां चपातियाँ पसंद हैं। तो वो कहते कि अपने साइज़ के पराठे मत बनाना। ये देखें तवे पे आग लग गई थी। अम्मी वालों का तवा बहुत ही ऐसा बारीक सा है, ऐसी अजीब सी रोटियां बन रही थी, सारी झुलस रही थी। अम्मी कह दी आप लोगों ने रोटियां जला दी हैं। मैंने कहा मम्मा आप लोगों का तवा ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।